मुंह सबके लंबे लंबे, कोई रक्त पहने कोई अस्थि पहने, लेकिन लंबे मुंह, गधे, कुत्ते, सूकर और सियार आए, मुंह ऊपर बोले कोई नीचे बोले, घुरघुराए, कोई चिल्लाए, और क्या क्या, कोई चुप नहीं हो। नाचेगा वहींगे परमत रंगी भूत सब, देखत यति विपरीत, बोलहे वचन विचित्र। जितने देश प्रदेश के आए थे उतनी भाषा। ओहो, नादेन नारन ना, बाबा की बरियात चली, भूतवा नाचे दे दे सकरो ताल, बाबा की जस तो लहु तसी बनी बराता, जस तो लहु तसी बनी बराता, लहु तो कभी विद हो ही मग जाता, भूतवा नाचे दे दे, भूतवा नाचे दे दे, नगर निकट बरात सुनी आई, नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई, पुरखर भर शोभा अधिकाई, करीब नाव सजी वाहन नाना, करीब नाव सजी वाहन नाना, चहलेन सादर अगवाना, चहलेन सादर अगवाना, देखे भूतवा नाचे दे दे, सुरसेन निहारी, हरे देखी अति भय सुखारी, हरे देखी अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, डरी चले वाहन सब भागे, क्योंकि भूतवा नाचे दे दे, बाबा की बरियात चली, भूतवा नाचे दे दे, बाबा की बरियात चली, भूतवा बाबा की बरियात चली। बोले भूत भावन भगवान की। बराती मगन हो, कछु लेना न देना, मगन रहना, मगन रहना। बराती गदगद है, नृत्य कर रहे हैं, स्वामी ने बुलाया है, इसलिए और आनंद वर्षा हो रही है। क्या कहना। छोटे छोटे बच्चों ने जब देखा बारात का साज समाज, तो डर के मारे चले भाग, हाथी घोड़ा आए थे वे वो देख के भाग चले। सयाने समझदार लोग रहे, घरों में गए, माताएं पूछती हैं लाला बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है, बच्चे क्या कहते हैं ये सुनिए। बच्चे डरे, पैर कांप रहा है, कहते हैं माई कही काह कही जाई न बाता, जम घात की धोम बरियाता, पर बौरा बसह असवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। बच्चे कहते हैं माई बात नहीं कहने में आती है, लगता है यमराज की सेना हिमाचल में उतर गई। माताएं पूछती हैं छोड़ो बारात, दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले दूल्हा पागल है। कैसे? बैल पर आया है, खोपड़ी पहने, सिर से पांव तक सांप पहने, लंबी लंबी उसकी जटाएं हैं। माई पूरे बदन में राख भी लपेटे। बच्चों ने जो देखा वो सुना, सुनिए।
तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा सर्वभूत प्रेत पिशाच कोटि निकट मुखरज नीचरा गोदिय बरात देखत पुण्य बढ़त ही कर सही दे कैसो का विवाह कर बात यस लरि कन हे हा बात यस लरि कन हे हा बात यस लरि कन पूरे शरीर में राख लपेटे हमारी दूल्हा, सांप पहने, नंगा है, भयंकर दिखे है। जो रात में आते हैं वो भूत प्रेत पिशाच जोगनियों का जमात उनके साथ चला रहा। अब जो बारात देखकर जिंदा रहे माई वो बड़ा भाग्यशाली है, वही विवाह देखे कि हम लोग तो जाएंगे नहीं। माताओं ने बच्चों को लिटाया है और समझाया। दूल्हा सरकार पहुँचे द्वार पर, मैना माँ आरती के लिए पहुँची हैं। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावई। माँ ने स्वर्ण की थाल सजाई, पहुँची। अरे शिव जी को देखकर बिटिया को देखने लगी, मन में डर गई माई और विचार करने लगी इस बावले के साथ मेरी बेटी रहेगी कैसे। आहा, कहने लगी बेटी आपको लेकर पर्वत से छलांग लगाऊंगी, समुद्र में आग में जल जाऊंगी, जीते जिस बावले से आपका ब्याह नहीं करूंगी। माता रोने लगी। ये तो मैया कह रही हैं नारद जी महाराज के लिए कि क्या बिगाड़ा मैंने, नारद जी ने ऐसा वर बताया। नारद जी की भी बिटिया सुखी नहीं रहेगी, घर में कष्ट पाएंगे। किसी ने कहा उनके तो कोई है ही नहीं, क्या कष्ट पाएंगे। जब हम क्रोध में रहते हैं तो बोध नहीं रहता कि हम क्या कह रहे हो, जो कहना होगा कह देंगे। क्रोध में बोध को संभाला जाए, लेकिन भैया क्रोध तो क्रोध होता है, कुछ का कुछ कर देता है। तो बाबा को देखकर माँ बेहवल हो गई। माँ भगवती ने दो बात कही, माई तुम ते मिटे की विधि के अंका, माँ तो ले मेरे भाग्य में सुख लिखा होगा, सुख दुख लिखा होगा, दुख जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। माई बाप इसको सोचना है। हमको जो सुख मिला है उसमें हम दुख ढूंढ लेते हैं, तो सुख जो है वो भी बेचारा समाप्त हो जाता है। अरे भाई जहां हो मगन रहो, गदगद रहिए, दूसरे का देखकर नहीं। कई बार जो हमारा इतना अच्छा है, दूसरे से तुलना करके अपने अच्छे को भी हम बुरा मान लेते हैं, खराब कर लेते हैं। अरे साहब हमारा तो ऐसा है नहीं, क्या बताना। अरे साहब आपके जैसा सब ढूंढ रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारा ऐसा जैसा कि है नहीं। कैसा है, कैसा भाई? ओ हमारा जैसा है वैसा किसी का नहीं है। इस सोच को आप, पहला दिन है, पहली बात, इस सोच को ले आइए, हमारे जैसा किसी का नहीं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे साथी लोग हैं, इनसे अकेले में पूछिएगा। ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी जितनी अच्छी टीम है उतनी किसी कथाकार के पास नहीं है। ये जो अलबेले हैं, अभी देखिए इनकी ट्रेन लेट हो गई, हमने पूछा भाई जी सब आ गए? बोले सरकार हम आप दो लोग आ गए हैं। तो हमने कहा कथा तो हो ही जाएगी, फिर आते रहेंगे। अभी बेचारे कोई खाया होगा कोई नहीं खाया होगा, अच्छा आते एकादशी व्रत है, क्या बात है, अब तो आनंद है।
हम हूँ कथा की बातें पाएंगे, हम हूँ एकादशी हैं। हाँ, तो मेरा ये निवेदन है आपसे, मेरे घर जैसा घर नहीं, मेरे माता पिता जैसा माता पिता नहीं, मेरी पत्नी जैसी पत्नी नहीं, मेरे भाई जैसा भाई नहीं। अरे मेरा भाई, लो, आपका भाई दुर्योधन तो नहीं है ना, आपका भाई रावण तो नहीं है ना। कितना भी कोई बिगड़ा होगा, रावण और जालंधर नहीं होगा। इसलिए मेरे से अच्छा किसी का नहीं है। इस संकल्प को उतारिए, मेरे से अच्छा किसी का नहीं। आदमी क्या सोचता है, मेरे से बुरा किसी का, लो अच्छा खासा यार, जब देखो तब रोते हुए है। जानते हो, रोता बच्चा अच्छा लगता है, बड़ा रोता अच्छा नहीं लगता है। कोई माई रोवे, कोई भाई रोवे, अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्रभु ने जो दिया, मुझे तूने माल बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे तूने। एकदम आनंद में रहो। हमारी कमजोरी क्या है कि जो हमारे पास है उसमें हम कमी ढूंढ लेते हैं, और जो दूर है वो दिखता नहीं, उसमें अच्छाई ढूंढ लेते हैं। कौन कहे ओह हमसे अच्छा कुछ नहीं, हमारे से अच्छा कुछ नहीं, अरे हमारों से अच्छा कुछ नहीं। माँ ने समझाया, सप्तऋषियों का आगमन नारद जी के साथ हुआ, सत्य स्वरूप बताया गया। हिमांचल राज मैना जी आनंदित हुए माँ का पिछला जन्म सुनकर, सती भाव का, और आपके पुण्य से आपकी पुत्री हुई हैं। ये बेटियाँ तप हैं, बेटियाँ यज्ञ हैं, बेटियाँ उपासना हैं, इनसे प्रेम करो। देखो आगे के दिनों में सुनाऊंगा विवाह के प्रसंग में, बेटियाँ बेटी होने पर, बहन होने पर, पत्नी होने पर, बहू होने पर जीवन भर त्याग बेटियां ही करती हैं। पुरुष जीवन में कोई त्याग नहीं करता, केवल अहंकार करता है। बेटी ब्याह होके आ गई, माँ बाप छोड़ के आ गई, पुरुष का स्वभाव जितना कहूं उतना। अरे तो सुल्ताना डाकू है क्या, जो कहेगा वही होगा, मेरा भी तो कुछ है। घर संभारे बेटी बहू बनकर, कहीं मिल गई सास जी एसएसपी शहर की, भगवान बचावे दादा। कौन, ये कैसे, वो कैसे, क्यों? अरे मैं बड़ी की तू ले भाई, अरे घर छोड़ के आई है, समझ लो तुम्हारा ही है, तुम्हारी बेटी है। ऐसा भाव जब बनेगा तब बेटी का भाग्य बढ़ेगा। हर घर, हर बात स्त्री को ही त्यागनी पड़ती है, पुरुष को कोई त्याग नहीं करना। इसलिए मनु जी महाराज कहते हैं, जहां नारी की पूजा है वहीं देवता रमण करते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री का सम्मान नहीं है, कुछ भी करो सब व्यर्थ है। इस श्लोक का मंत्र का अंतिम चरण है। मेरी मां समझा ली, बरातियों का स्वागत, पितामह ब्रह्मा पहुंचे मंडप में, सिंहासन को सजाए। सिंहासन अति दिव्य स्वभाव, बरन न जाय बिरंची। भगवान शिव जब पधारे, शिव पुराण की कथा आती है, अनेक पुराणों में चर्चा है इस भाव का। मां ने प्रार्थना किया, बाबा दया हो, कृपा हो, और मेरे बाबा भूत भावन पीतांबर वेश धारण कर दूल्हे स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए दूल्हा सरकार की। अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी का हृदय में स्मरण करते हुए ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके भूत भावन भगवान सिंहासनस्थ हुए। मेरी सखियां, माँ की सखियां लेकर के आती हैं माँ को। मंडप में विराजे देवताओं ने प्रणाम किया। अब देखिए, मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भगवान,
को सुन संशय कर जनि सुरयना दीजिए। कोई संदेह नहीं करेगा, देवता लोग का कोई आदि अंत नहीं है, अनादि है। हमारा आपका जीवन भी अनादि है। अभी जन्म मिला है, भजन करेंगे, अगला फिर जन्म मिलेगा, फिर भजन करेंगे, फिर अगला मिलेगा, फिर भजन करेंगे, फिर कल की अवतार जब भगवान का होगा तो हम सब श्रोता वक्ता भगवान के पार्षद बनकर लकुटिया लेकर के आएंगे और भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। जगत की सेवा नहीं करना, जगदीश की सेवा में लगे रहना। भूत प्रेत बैताल जोगनी जमात की पूजा नहीं करना, भोले बाबा की पूजा करना है। थोड़ा भी उलझना नहीं है, मैंने बीचे में कहा था आपको, थोड़ा भी उलझना नहीं है। सत्य की शरण में रहना है। जो जानते हैं, बूझते हैं, समझते हैं, उनकी शरणागत रहना है। यही मानव जीवन है।